गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज हाई स्कूल का पहला बैच है, एकदम स्टार्टिंग का बैच है और इसमें जो बुक से पढ़ाया जा रहा है वो क्लास 10th NCERT के बुक से पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये मान के चलिए जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं वो NCERT के ही बुक से बनते हैं, इसीलिए NCERT के बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो आपके बुक का जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसमें वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि परमेय संख्या होती क्या है। चूँकि परमेय और अपरमेय संख्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बिना इन दोनों को जाने आप वास्तविक संख्याओं को नहीं जान सकते। इसलिए आइए देखते हैं कि परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। देखते हैं परमेय संख्याएं होती क्या हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पे बालक जो आपका P और Q है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ध्यान दें Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बालक यहाँ पे अगर लिख दिया गया, परमेय संख्या को लिख दिया गया P/Q के रूप में, तो P का वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, 1 से लेके या 0 से लेकर के कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन Q का मान जो है ये आपका Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल दिया गया है कि Q≠0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें शर्त ये भी है बालक कि क्या कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिख दिया जाए तो वो परमेय संख्या होंगी? ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि 1/2 लिख दिया गया, 2/3 लिख दिया गया, 3/4 लिख दिया गया, तो ये संख्याएं आपकी परमेय संख्या हैं। लेकिन क्या अगर हम 2/4 लिख दें तो क्या ये परमेय संख्या है? परमेय संख्या के रूप का P/Q के रूप का है, लेकिन वास्तव में परमेय संख्या नहीं है। लेकिन बालक जब इसी को हम डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 आपका परमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ इसको 3/9 लिख दें तो क्या आपका 3/9 परमेय संख्या है? नहीं है। बालक जब ऐसी दो संख्याएं हमें लेना है जिसका ये CF केवल और केवल क्या है, 1 आए, ऐसी दो संख्या लेना है जिसका ये CF 1 आए, तो वही संख्याएं परमेय संख्या होंगी। जैसे यहाँ 3/9 ले लिए तो इसका ये CF आपका 3 है, तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3 × 3 3 3 × 9, तो ये बालक यहाँ पे देखते हैं 3/9 लेंगे तो 3 × 3 3 3 × 9, यानी कि ये 1/3 आ गया। तो 1/3 हमारा परमेय संख्या, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है। देखिए 2/3 कह रहे हैं। क्या कोई बालक ऐसा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे? नहीं है। कोई भी संख्या अगर दो संख्या आप ले लेते हैं और वे संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो हमेशा उसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आने का मतलब ये है कि 2 को अगर 1 से विभाजित करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 को 1 से विभाजित करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी तक HCF हम कैसे निकालते थे? जब यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करते थे, जैसे गुणनखंड करते थे, हाँ, तो 2 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 1 टाइम्स जाएगा, 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन क्या दोनों परिस्थिति में देखते हैं कोई अंक हमें यहाँ पे देखिए, अब इसका देखिए 2 बराबर जब HCF निकालते, गुणनखंड किए 2 का, तो क्या आया? 2 × 1 आया, और 3 का जब किए तो 3 × 1 आया। अब दोनों संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है? 1 ही तो कॉमन मिल रहा है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा? 1 ही होगा। आइए देखते हैं दूसरा परिभाषा आपका अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इसमें वाले परिभाषा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बालक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं
जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है अगर उनको बालक रूट में कर दिया जाता है तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। यहाँ पर पाई देखते हैं, पाई हमारा चूंकि मैथ में एक सिंबल है तो पाई को बालक वैसे वैल्यू तो पाई का 22/7 होता है, परिमेय संख्या के रूप का है, लेकिन बालक जब केवल पाई लिख दिया जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या √2, √3, √5 क्या कोई भी संख्या अगर रूट में लिख दिया जाए तो क्या वो अपरिमेय संख्या होंगी। देखते हैं, जैसे क्या 4, अगर 4 को लिख दिया गया तो 4 बालक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं, इसका बालक जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है 2 होता है। तो क्या बालक 2 को हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए √16, तो √16 का बालक जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 × 4 और इसको बालक जोड़ा 2 का बन रहा है, तो क्या करते हैं इस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये 4 हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। चूँकि 4 को बालक इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है ये परिमेय संख्या। मतलब ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर ऐसी संख्या को लिख दिया गया तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, भले ही वह रूट में हो। इसी तरीके से देखते हैं, अगर हम √9 को लिख देंगे तो √9 को फिर इसका गुणनखंड करके देखते हैं, 3 × 3 हो जाएगा और इसका जोड़ा बनाएंगे बालक तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 3 हमारा क्या है परिमेय संख्या, चूँकि वो इसको 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है, इसको बालक रूट हट कैसे जाता है ये देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बालक इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं? चूँकि ये संख्याएं 2 बार लिखी हैं तो इसको हम जितनी बार संख्याएं लिखी रहती है बालक, जैसे 3 को अगर हम 3 टाइम्स लिख दिया गया तो इसको 3³ कर सकते हैं। 2 को बालक अगर 2 टाइम्स × में लिख दिए, 3 टाइम्स लिख दिए तो इसको 2⁻³ लिख सकते हैं। इसी तरीके से बालक यहाँ पर 2 × 2 2 टाइम्स लिखा है तो इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। और बालक अगर किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट है तो रूट को हम 1/2 लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, अगर यहाँ पे क्या किए रूट में a है तो इसको क्या लिखेंगे a के पावर 1/2। यहाँ पर बालक अगर रूट b है तो इसको क्या लिखेंगे b बराबर 1/2, इस तरह लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से बालक यहाँ 2 के पावर 2 है, रूट में है तो 2 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर 2 और इसके ऊपर रूट है तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। और जब क्या करते हैं बालक आगे सॉल्व करते हैं तो दोनों पावर्स का गुणा हो जाता है। पावर्स का जब गुणा होता है तो 2 के पावर 2 और इंटू 1/2, ये 2 कट जाता है बालक और ये 2 अकेला बचता है। इतना समझ में आया? और ये होता कहाँ से है, ये क्यों ऐसा हो जाता है बालक, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है a के पावर m का होल पावर n, तो इसके बराबर होता है बालक a के पावर mn। ये फार्मूला होता है, यानी कि अगर पावर के ऊपर भी पावर है तो दोनों पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है बालक। ये नियम होता है और इसी नियम पर ये आता है। आइए देखते हैं अगला परिभाषा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। देखते हैं बालक वास्तविक संख्याएं क्या हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब समूह होता है बालक, समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 2, 1, √2, π√3। यहाँ पे देखते हैं 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या हो गया, पाई अपरिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या हो गया। बालक ऐसा समुच्चय हो जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हों, ऐसे संख्याओं को समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों हों। ऐसा कह सकते हैं बालक कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, लेकिन बालक सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। आया समझ में? समुच्चय हो सकता है कि दोनों संख्या आ जाएंगी तब भी वो वास्तविक संख्या होगा,
या केवल परिमेय संख्या तब भी वो वास्तविक संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या तब भी वो वास्तविक संख्या है, ठीक है, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, समूह है, तब भी वो वास्तविक संख्या है। लेकिन बालक सभी वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या नहीं हो सकती, या सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, दोनों का होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका।